बच्चों, आज हम प्रकृति की शोभा कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। पेज नंबर 12 पर जब आप देखेंगे तो आपको ये दूसरा प्रश्न मिलेगा। सही शब्द चुनकर कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। ये आप स्वयं करेंगे। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, ये आपकी कविता में ये पंक्तियां दे रखी हैं। आप उस कविता को याद करके यहाँ पर लिखेंगे। ये कार्य सिर्फ आप अपनी पुस्तक में करेंगे। ये नदियां, ये झील सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज, निर्मल जल के बहते झरने, सीमा रहित महाविस्तार, यूं अनंत तारा मंडल से सजाना रजनी का गात, यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जल में विस्तार। ये पंक्तियां, ये खाली रिक्त स्थान की पूर्ति आप करेंगे। इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। आइए प्रश्न 3 देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं, यानी राइट का चिन्ह लगाएं। प्रस्तुत कविता किसके द्वारा रचित है? किसने इसे लिखा है? श्रीधर पाठक, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी या निराला जी। किसने लिखा है? श्रीधर पाठक ने। तो यहाँ पर आप टिक लगा लेंगे। कमलों पर किसकी गूंज हो रही है? तितली की, भौरों की या मोर की? किसकी हो रही है? भौरों की। आप टिक स्वयं लगाएंगे। सूर्य चंद्रमा की शोभा कैसी है? अनंत, अद्भुत, अपार। कैसी है? अद्भुत। कैसी है शोभा? अद्भुत। पर्वत की शिखाएं कैसी हैं? पर्वत की शिखाएं कैसी हैं? रम्य, नुकीली या समतल? क्या है? रम्य। तो आप रम्य पे सही का चिन्ह लगा लेंगे। अगली एक्सरसाइज अभ्यास कार्य आता है भाषा बोध। सही मिलान कीजिए। ये भी आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। रंग बिरंगे, गूंज किस पे? कुंज, चढ़ाव, उतार, सूर्य, चंद्र, तारा, मंडल, गर्जन, तर्जन। भाषा बोध की सेकंड एक्सरसाइज हम देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। चतुर की भाववाचक संख्या क्या? चतुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चतुराई या चातुर्य। इन दोनों में से एक भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों ही होती हैं। निर्मल की निर्मलता, मधुर की माधुर्य और मधुरता दोनों हैं, आप कोई एक लिख सकते हैं। बहना, बहाव। ऊंचा, ऊंचाई। सुंदर, सौंदर्य और सुंदरता दोनों ही सुंदर की भाववाचक संज्ञा होती हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ये जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग करके यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। ये आप स्वयं करेंगे। चतुराई, प्रकृति को देखकर हमें ईश्वर की चतुराई का अंदाजा होता है। शोभा, प्रकृति की शोभा निराली है। सुरीले, सुरीले गीत सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। अद्भुत, ईश्वर की कल्पना ही अद्भुत है या ईश्वर की रचना ही अद्भुत है। अनंत, आकाश में अनंत तारे चमक रहे हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक,
पृथ्वी के 3 पर्यायवाची शब्द आप लिखेंगे, पर्वत के 3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और समुद्र के 3 पर्यायवाची शब्द आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। ये कार्य आप स्वयं करेंगे और इसे अपनी बुक में कंप्लीट करके रखेंगे। जब भी स्कूल खुलेगा ये जरूर देखे जाएंगे ये सब कार्य।